फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला डोसा। लेकिन इस मसाले डोसे के लिए आपको ना तो दाल चाहिए, ना चावल चाहिए, ना उन्हें रात भर भिगोना है और ना ही घंटों खमीर उठाना है। ये है हमारा इंस्टेंट सूजी डोसा। और देखिए, ये एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और इसे बनाना बहुत आसान है। बिल्कुल दाल चावल के डोसे की तरह ये आसानी से फैल भी जाता है। सूजी मसाला डोसा बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए एक जार और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी सूजी। ये बारीक सूजी मैंने ली है, आपको भी बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। और इसके साथ इसमें जाएगा 1 कटोरी दही। मीठा दही आपको इस्तेमाल करना है, खट्टा दही मत लीजिएगा। और साथ में डालिए 1/4 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच नमक। चीनी से मिठास बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन डोसा बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं और इसका हमें एकदम फाइन बैटर बना लेना है। देखिए, ये बिल्कुल फाइन बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब इसे हमें ट्रांसफर कर लेना है एक बाउल में। हमारा बैटर बिल्कुल फाइन बना हुआ है, लेकिन अब इसे हम रख देते हैं एक साइड में। और क्योंकि हमें करनी है दूसरी तैयारी, हम बनाएंगे डोसे की फिलिंग। उसके लिए लीजिए एक पैन और उसमें आपको लेना है 2 बड़े चम्मच ऑयल। और इसमें हम छौंक लगाएंगे राई का और कड़ी पत्ता का। और जब छौंक चटकने लगे तब हमें इसमें डालने हैं प्याज। लंबे लंबे काटने हैं आपको प्याज। और एक बड़ा प्याज मैंने यहाँ लिया है और इसे बहुत हल्के हल्के से आपको सौते करना है। बहुत ज़्यादा सौते नहीं कीजिएगा, वरना प्याज का क्रंचीनेस चला जाएगा। और इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। इन आलूओं को मैंने उबाल कर मैश कर लिया था और ठंडा कर लिया था। आलू और प्याज की फिलिंग बहुत ही टेस्टी लगती है इसमें। फ्रेंड्स, आपका डोसा कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैंने थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े भी इसमें रहने दिए हैं, एकदम बिल्कुल मैश नहीं करना है। अब डाल लीजिए इसमें मसाले। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, स्वादानुसार डालिए नमक, सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा, उसका अलग ही फ्लेवर होता है। और इन सब मसालों को कर दीजिए मिक्स। फिलिंग बनाना बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें डालना है इसमें 1 चम्मच पानी। एक बड़ा चम्मच पानी मैंने इसमें डाला है। आप चाहें तो थोड़ा और डाल सकते हैं, ताकि ये फिलिंग थोड़ी गीली गीली हो सके। डोसे की फिलिंग ज़्यादा सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। इसको थोड़ा रेस्ट भी मिल गया है और ये एकदम फाइन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है थोड़ा सा मीठा सोडा। और हमारा ये मीठा सोडा ही हमारे डोसे को फ्लफी और क्रंची बना देगा। और इसे हमें मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब जल्दी से ले लेते हैं एक लोहे का तवा और उस पर डालिए थोड़ा सा घी और उसे पोंछ दीजिए। पोंछना बहुत ज़रूरी है, वरना डोसा फैल नहीं पाएगा। और जब अच्छे से तवा गर्म हो जाए तो उस पर डालिए थोड़ा सा पानी और उसे भी पोंछ दीजिए या सूखने दीजिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, तवा का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, हल्का ठंडा हो जाता है तवा। और ऐसा आपको हर डोसे को फैलाने से पहले करना है। और अब लीजिए अपना बैटर और उसे फैला दीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये फैल गया है, जैसे दाल चावल का फैलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी से नहीं होगी। बस इसे सेक लीजिए और जब आपको लगे कि हल्का सा ये सिक गया है तो इस पर डाल दीजिए ऑयल, थोड़ा सा बीच में और बाकी साइडों में। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी से और कितना सुंदर लग रहा है अभी से सिकता हुआ। देखा आपने फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से उतर गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना ही ये चिपकता है। अब इसे मैं पलट कर दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना क्रंची ये बना है।
मैं इसे थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी सेक रही हूँ क्योंकि मेरे घर में दोनों तरफ से सिका हुआ डोसा पसंद करते हैं। आप चाहें तो एक तरफ से ही सेक कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब टाइम आ गया है इसमें फिलिंग डालने का। अपनी फिलिंग जो हमने थोड़ी सी मॉइस्चर के साथ बनाई थी वो हम इसमें डालेंगे और जल्दी से कर दीजिए इसे रोल। और लीजिए तैयार है आपका क्रिस्पी क्रंची सूजी मसाला डोसा। कितनी आसानी से ये तैयार हो गया। देखिए एकदम क्रिस्पी और एकदम क्रंची हमारा सूजी डोसा बनकर तैयार हुआ है। हमारा नाश्ता पौष्टिक होना बहुत जरूरी है ताकि हमें पूरा दिन एनर्जी मिलती रहे। तो आज की हमारी रेसिपी है सूजी उपमा की, जो बहुत ही पौष्टिक है और इसकी दूसरी खासियत है कि ये एक साथ पूरे परिवार के लिए तैयार हो सकता है। इसकी रेसिपी के साथ साथ मैं बताऊंगी आपको कुछ टिप्स जिससे आपका उपमा एकदम सॉफ्ट और खिला खिला बनेगा। सूजी उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ ली है सूजी। मैंने बारीक सूजी ली है, आप चाहे तो मोटी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी टिप है कि हमें इसे सिम गैस पर हल्का सा भूनना है। ध्यान रखिएगा इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कच्ची सूजी का इस्तेमाल करते हैं, उससे उपमा बहुत चिपचिपा बनता है, लेकिन हमें गैस को सिम रखते हुए इसे सिम गैस पर ही हल्का सा भूनना है और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें हमें डालना है 2 चम्मच ऑयल। हमें हेल्दी बनाना है इसलिए ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करेंगे हम। अब उसमें हमें डालना है जीरा और उसके साथ उपमा में जाएगी राई। राई का उपमा में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब हमारी राई और जीरा तड़क जाए तो हमें उसमें डालनी है हरी मिर्च, एकदम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और उसके साथ मैं सौते करूंगी इसमें प्याज। उपमा में सब्जियों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। गाजर बिल्कुल बारीक कटी होनी चाहिए और हमें इन्हें हल्का हल्का सौते करना है। इनका क्रंच बना रहना चाहिए। आप चाहें तो कोई भी और सब्जी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, मटर या बीन्स, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। अब हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सौते करना है क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो इनका क्रंच चला जाएगा। अब लीजिए एक कटोरी जिससे हमने सूजी नापी थी, उसी कटोरी से हमें डालना है पानी। 1 कटोरी सूजी मैंने ली थी तो मैं डालूंगी यहाँ 2 कटोरी पानी। ये नाप बिल्कुल सही है, इससे आपका उपमा एकदम सॉफ्ट और खिला खिला बनेगा। और जब इसमें हल्का उबाल आ जाए तब मैं डालूंगी इसमें आधी कटोरी दही। ये एकदम फ्रेश दही का इस्तेमाल मैंने किया है। दही से बहुत ही अच्छा और हल्का खट्टा टेस्ट इसमें आता है। दही खट्टी नहीं लेनी है आपको, मीठी दही का इस्तेमाल कीजिए। और इसमें अब जाएंगे करी पत्ता। फ्रेंड्स ये वैसे तो मुझे छौंक में डालने थे लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए मैं अब डाल रही हूँ। उपमा में कड़ी पत्ता भी बहुत ज़रूरी है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और गर्म हो जाए, दही हमारी फटनी नहीं चाहिए, तब हम इसमें डालेंगे मसाले। नमक स्वादानुसार डालिए आप। और उसके साथ इसमें जाएगी लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया। हमें इसे हेल्दी रखना है, पौष्टिक रखना है, इसलिए मसाले और तेल बहुत ही कम रखने हैं। और जब ये अच्छे से उबल जाए तब हमें इसमें डालनी है अपनी सूजी जिसे हमने भून के रखा था। ध्यान रखनी है एक साथ आपको नहीं डालनी है, आधी सूजी डालिए और उसको फटाफट से आपको चला देना है वरना लम्स पड़ जाएंगे।
1 मिनट के लिए भी आपको छोड़ना नहीं है और ना ही सारी सूजी एक साथ डालनी है। अब मैं बाकी बची हुई सूजी डाल रही हूँ और इसे आपको एकदम चला देना है। इसीलिए हम सूजी और पानी का प्रोपोर्शन बिल्कुल सही रखते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास टाइम नहीं होता पानी कम या ज़्यादा देखने के लिए। सूजी एकदम सारा पानी पी जाती है। और देखिए हमारा प्रोपोर्शन बिल्कुल सही था, तो हमारा उपमा एकदम परफेक्ट है। अब आपको इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही और भूनना है, ताकि हमारी सूजी भी कच्ची ना रहे। सुबह का बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही हल्का नाश्ता है फ्रेंड्स, और ये एक साथ आप पूरे परिवार के लिए बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा एकदम पौष्टिक और डिलीशियस उपमा। बच्चे और बड़े सब इसे देखते ही खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर, लेकिन इस बर्गर में बिल्कुल भी मैदा नहीं है। ये बर्गर हम बनाएंगे अपने घर में रखी हुई सूजी से, और ये बिल्कुल उतना ही टेस्टी होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, जी हाँ कहीं ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बर्गर बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी सूजी। ये बारीक सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इस 1 कटोरी सूजी में हमें डालना है 1 कटोरी ही दही। ये फ्रेश दही है, और 1 कटोरी ही मैं नाप कर डालूंगी इसमें पानी। तो यानी 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी ही पानी। और अब इन सबको कर लीजिए आपस में मिक्स। आपको इसका एक बैटर बनाना है, बिल्कुल स्मूथ बैटर हमें बनाना है। ध्यान रखिएगा इसमें लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। देखिए मेरा बैटर बिल्कुल स्मूथ बना है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम टिक्के की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक पैन, और उस पैन में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। और अब मैं इसमें डालूंगी सब्जियाँ। इसमें प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, इन्हें मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है, और इन्हें हम करेंगे सौते। इन सब सब्जियों को हमें सौते करना है। हमारे बर्गर में सब सब्जियां इंक्लूड हैं, इसीलिए हमारा बर्गर बिल्कुल हेल्दी बर्गर बनेगा। मैदा का बर्गर भी बिल्कुल नहीं है। अब हमें इसमें डालनी है मसाले। उसके लिए मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच मिर्च और सूखा धनिया, और इन सबको कर लीजिए मिक्स। फ्रेंड्स, आपके बर्गर कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बारी आती है अपनी इन सब्जियों में आलू डालने की। ये उबला हुआ आलू है। इस आलू को मैंने उबाल कर ठंडा करके मैश कर लिया था, या ग्रेट भी कर सकते हैं आप। और इसे हमें अपनी सब्जियों में मिलाना है। ये आलू हमें टिक्की बांधने में बहुत मदद करेगा। तो देखिए ये बिल्कुल बंध कर तैयार है हमारा मिक्सचर। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हम आसानी से इसे अपनी टिक्की बना सकें। अब हमें लेनी है कटोरी। एक ही तरह की 3 कटोरी हमें लेनी है, और ध्यान रखिएगा कि इनकी गहराई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और हमें इन सबको कर लेना है ग्रीस। ग्रीस करने से क्या होगा, हमारा बैटर इस पे चिपकेगा नहीं, और जब हम उसे निकालेंगे तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह इनके किनारे भी आपको ग्रीस कर लेने हैं, ताकि कोई भी बैटर इस पे चिपके नहीं। मैंने तीनों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। देखिए हमारी सूजी फूल गई है और हमारा बैटर और गाढ़ा हो गया है, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी हमें बहुत है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच ही मीठा सोडा। और मीठे सोडे को एक्टिवेट करने के लिए हमें डालना है आधा छोटा चम्मच पानी। और अब हमें इसे कर देना है मिक्स। ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। एक ही डायरेक्शन में इसको करिए, तभी ये फूल कर आएगी। बस ये बिल्कुल रेडी है।
हमारा बैटर, इसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं अपने बर्तन की तरफ जो हमने ग्रीस करके रखे थे, और अब हमें 2 बड़े चम्मच एक प्याले में डालने हैं। मैं अपना सारा बैटर इन तीनों में डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल सकें, और उसके बाद हमें इन सबको कर लेना है एक एक बार टैप ताकि ये इक्वल हो सकें। अब जल्दी से कीजिए एक कढ़ाई गरम, और उसमें आधा गिलास पानी डालकर इस तरह से हमें एक रैक रख लेना है, और अपनी तीनों कटोरियाँ हमें उसमें ऊपर रैक पर सेट कर लेनी हैं। देखिए कितनी आसानी से सेट हो गई हैं। और अब इन्हें ढक्कन लगाकर हम 10 से 15 मिनट के लिए सिम गैस पर स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं हम अपनी इडली को। देखिए ये कितनी फूल कर आई हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक चलिए हम अपनी टिक्की बना लेते हैं। हमारा ये मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। अब इस तरह आपको हाथ में एक बॉल की तरह लेना है। जिस साइज की आपको टिक्की बनानी है आप उतना ही बैटर लीजिए और इसे टिक्की की शेप दे दीजिए। ये बहुत आसानी से टिक्की की तरह बन जाता है, लेकिन ये सिर्फ आलू की टिक्की से कहीं ज्यादा हेल्दी है। अब चलिए अपना इडली देखते हैं, ये कितनी आसानी से छूट रहा है। इस तरह आपको साइडों से इसको किनारों से छुटाना है और इसे पलट लीजिए। वाओ, देखिए कितनी आसानी से निकल आया। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि हमने अपने बर्तन को ग्रीस भी किया था और हमारी जो इडली है वो भी परफेक्ट फूली है, इसलिए कुछ भी नहीं चिपका है और ये बहुत इजीली आपका निकल जाएगा। ये बिल्कुल जालीदार बनकर हमारी इडली तैयार हुई है। अब हमें इसमें लगाना है एक कट। इस तरह आपको घुमा घुमा कर इसमें हर तरफ से एक कट लगा लेना है ताकि इसे काटने में हमें बहुत आसानी हो और गलत तरीके से ये ना कटे। और उसके बाद इसे बीच में से हमें कर लेना है 2 पीस। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जैसे हम अपने मैदा के बर्गर को करते हैं बिल्कुल इसी तरह कितनी आसानी से ये हमारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह औरों को भी कर लीजिए और जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद अपनी टिक्की जो हमने बनाकर तैयार करी थी उसे इसके ऊपर रख दीजिए और दूसरे पीस से इसको कवर कर दीजिए। बिल्कुल बर्गर की तरह लग रहे हैं ना, लेकिन ये हेल्दी बहुत हैं। इसमें कोई मैदा का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल अपने बर्गर की तरह। तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं एक तवे को गरम और उसे कर लीजिए ग्रीस। इसमें बहुत ज्यादा ऑयल की हमें जरूरत नहीं है और जब तवा गरम हो जाए तो हमें अपने बर्गर उस पर छोड़ देने हैं। देखिए इस तरह हमें इन्हें हल्के हल्के से सेकने हैं, जैसे हम अपने मैदा के बर्गर को सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। देखिए कितनी आसानी से इस पर आ गए हैं। एक साथ आप 3 बर्गर बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप चाहें तो 4 भी बना सकते हैं। बस जब ये नीचे से हल्के हल्के से सिक जाएं तो इन्हें आपको पलट देना है। हमें इस तरह दोनों तरफ से अपने बर्गर को सेक लेना है। वाओ, देखिए कितने क्रिस्पी और कितने सुंदर लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। घर में रखी चीज़ों से आप तैयार कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इन्हें सर्व करते हैं। कितने सुंदर और हेल्दी बर्गर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। सो फ्रेंड्स, एंजॉय एंड हैप्पी कुकिंग।